ओम शांति। संगम युग में शिव बाबा आकर हमें इस कर्मेंद्रियों के पिंजरे से अर्थात आकर्षण विकर्षण से मुक्त करते हैं। आज देखेंगे कैसे एक एक कर्मेंद्री आत्मा को आकर्षण विकर्षण में डालकर जैसे बंधन में बांधती है। 5 स्थूल कर्मेंद्रियां आंख, नाक, कान, मुंह, त्वचा और 3 सूक्ष्म इंद्रियां मन, बुद्धि, संस्कार। आंखों के बारे में पहले जायजा लेते। मनुष्य की आंखें, बाबा कहते आंखें बड़ा धोखा देती हैं। किसी की साड़ी देख ली, किसी की गाड़ी देख ली, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो सेंट्रो चलाता हूँ, वो मर्सिडीज चलाता है। ये आंखें जिधर जाती हैं उधर या तो सुख का बंधन या दुख का बंधन। जो हम देखते हैं उससे या तो हम अपने आप को ऊंचा समझने लगते या नीचा समझने लगते। किसी की देह में बुद्धि जाती तो काम विकार की इच्छा जागृत होती। इसी प्रकार टीवी देखने की, ओटीटी देखने की ऐसी इच्छा या ऐसा आकर्षण होता। पहले तो हम 2 घंटे 2.5 घंटे की फिल्म देख के रुक जाते थे। अब एक के बाद एक एपिसोड 7-7 8-8 घंटे जैसे लगातार देखते ही रहते हैं। और बीच में यदि पैसे खत्म हो गए तो अभी के अभी इसमें और पैसे भरो ताकि ये सीरीज मैं पूरी कर पाऊं। घरों में रिवाज आजकल कि अगले दिन संडे है तो आज पूरी फैमिली बैठकर पूरी रात जो है ओटीटी पे कोई सीरीज देखेंगे। तो ये आंखों की अति में जाना किसी भी चीज की, तो आंखें जैसे हमें अपनी इच्छा से आत्मा को नचाती हैं कि आज तुम्हें सोना नहीं है, आज तुम्हें बैठकर पूरी रात में टीवी देखना है। अगर अमृत वेला या मॉर्निंग वॉक में सो रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन टीवी देखना ज्यादा जरूरी। इसी प्रकार कानों को निंदा स्तुति की आदत। यदि कोई हमें थोड़ी समझानी दे दे कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे करते तो अच्छा था, तो वो जैसे हमें जहर जैसा लगता है। क्यों? क्योंकि कानों को आदत है कि हर कोई मेरी महिमा करे। निंदा सुनने की बड़ी आदत है कानों को। पार्कों में जाते हैं लेडीज, आराम से 1-2 घंटा बैठकर उसके घर में क्या चल रहा है, उसकी बहू क्या कर रही है। क्लासरूम में बैठते हैं, फ्री पीरियड होता है तो बच्चे आपस में टीचर्स की गॉसिप, उसके बॉयफ्रेंड ने क्या किया, उस पढ़ाई में क्या हुआ, उस ट्यूशन पे क्या होता है। इसी प्रकार स्टाफ रूम के अंदर टीचर्स एक दूसरे के क्लासरूम की बातें, स्टूडेंट की बातें। घर में यदि कहें कि बुराई भलाई मत करो तो लोग कहेंगे फिर बात ही क्या करें आपस में। तो निंदा स्तुति सुनने की इतनी आदत कानों को पड़ गई है कि पता ही नहीं चलता कि इसे परचिंतन कहते हैं या ये हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ में एक हिंडरेंस है, यानी हमारी आध्यात्मिक उन्नति में दूसरों की बुराइयां सुनना एक तरीके की रुकावट है। जब रामायण महाभारत सुनने से हमारे पाप कटते और हमारे पुण्य बनते हैं जैसा हम भक्ति में मानते थे, तो किसी की बुराइयां सुनने से हमारे पाप बनते भी हैं। इसी प्रकार से नाक को देखें तो आधा खाना तो हम नाक से ही खाते हैं। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। इत्र का बिजनेस, परफ्यूम का बिजनेस, खुशबू का बिजनेस इतना ज्यादा बड़ा क्यों है संसार में? क्योंकि अलग अलग प्रकार की खुशबू की आदत है। जैसे हमारी नाक को कहीं पर भी अगर हम बैठे हैं और वहां थोड़ी सी स्मेल आ रही हो तो हमारी बुद्धि बस यही बोलती रहेगी बड़ी स्मेल है इधर तो, बड़ी स्मेल है इधर तो। जो लेक्चर हो रहा है, जो जिस पॉइंट के लिए हम आए हैं वहां पे, उन चीजों पे तो जैसे ध्यान ही हट जाएगा हर समय। बड़ी बदबू है, बड़ी बदबू है। इसी प्रकार यदि मुख को देखें, खासकर जिह्वा को देखें, तो जिह्वा को स्वाद की बड़ी आदत है ना। बाहर का खाना आप देखिए, आज कितना बड़ा बिजनेस है फूड इंडस्ट्री का। छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक हर किसी को बाहर का खाना चाहिए, है ना। फैमिलीज के अंदर भाई एक हफ्ते में एक बार तो बाहर का खाना खाना ही खाना है। जोमेटो, स्विगी आने के बाद तो और ज्यादा इस बाहर के खाने में
बढ़ोतरी हुई है। तो ये जो आदत है, जो रस, अलग अलग प्रकार के रस चखने की आदत है हमारी जीभ को, ये जैसे अंत तक हमें अपने अंदर खींचती रहती है। एक बार दादी गुलजार जी ने बताया कि एक बांधेली माता थी, वो बड़ा अच्छा ज्ञान योग में चलती थी और पूरी तरीके से भोजन की शुद्धि का उन्होंने जीवन पर्यंत अभ्यास किया। तो जब उनके शरीर छोड़ने की बारी आई तो ऐसा था कुछ कि दादियां उन लोगों के आसपास ही थी। तो वो माता जी कहती है मेरा गोलगप्पे खाने का बड़ा मन है। तो दादियों ने कहा कि ठीक है, हम आपके लिए कल गोलगप्पे बना के लेकर आएंगे। लेकिन उनके बच्चों को लगा, उस माता के बच्चों को, कि अगर माता जी ने आज ही शरीर छोड़ दिया तो इनकी इच्छा अधूरी रह जाएगी। तो वो बाजार से गोलगप्पे लाके उन्हें खिलाने लगे। वो अलग बात है कि उन्होंने नहीं खाए और अगले हाथों बहनों ने ही बना के खिलाए, परंतु जीभ का स्वाद ऐसे, कहते हैं कि प्राण भी नहीं छूटेंगे अगर मैंने ये चीज का सेवन नहीं किया। जितनी भी तरीके की एडिक्शंस हैं कि मैं सिगरेट के बिना नहीं रह सकता, मैं चरस के बिना नहीं रह सकता, मैं शराब के बिना नहीं रह सकता, ये एडिक्शंस क्या हैं? पहले जीभ को स्वाद लगता है, जीभ के बाद फिर दिमाग को स्वाद लगता है ना। हम माताएं कहती हैं कि मैं चाय के बिना नहीं रह सकती, तो ये भी एक प्रकार की एडिक्शन है जो जीभ से होती हुई पूरे शरीर को जैसे अपने गिरफ्त में ले लेती है। इसी प्रकार त्वचा को अलग अलग प्रकार की एडिक्शन है। मैं एसी के बिना नहीं रह सकती, हाय कितनी गर्मी है, हाय कितनी गर्मी है, इतनी ठंडी पड़ रही है, बिल्कुल गर्म पानी नहीं मिल रहा यहाँ नहाने का, आदि आदि। तो त्वचा को भी इतनी ज्यादा आदत है या तो ठंडे की या गर्म की, कि अगर उस तरीके का वातावरण हमें ना मिले तो आत्मा जैसे छटपटाई रहती है ना। अगर हम सेंटर में बैठकर मुरली सुन रहे हैं और दीदी ने बोल दिया भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं है, एसी बंद कर दो, तो आधे से ज्यादा लोग तो पसीना ही पोंछते रह जाएंगे। मुरली में बाबा क्या कह रहे हैं उस पे से तो ध्यान ही हट जाएगा। तो हमारे शरीर को ऐसी आदत नहीं होनी चाहिए कि वो हमारी एकाग्रता में भंग उत्पन्न करे। इसी प्रकार से मनुष्य जैसे मन के गुलाम है ना। कितनी बार हम बोलते हैं आज ना मेरा मन कर रहा है कि घूमने जाने का, आज मेरा मन नहीं लग रहा, आज मुझे अच्छा सा नहीं लग रहा, है ना। तो ये क्या है कि मन को अच्छा सा नहीं लग रहा तो पूरा का पूरा शरीर, आत्मा जैसे उसी हिसाब से मुरझाई फिरेगी। हमारा मन अच्छा नहीं है और हमें बोल दिया जाए आज ये सेवा है, तो हम कहते हैं दीदी आज कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा, आज मन नहीं कर रहा मेरा, आप किसी और बहन को बुला लोगे। तो मन के अंदर इतनी ताकत आई कहाँ से कि वो हम पे हावी होके ये बोल सके कि अच्छा नहीं लग रहा, व्हाट इज अच्छा। इसी प्रकार मन कहता है आज तो मेरा छोले भटूरे खाने का बड़ा ही मन कर रहा है। मन कैसे कह सकता है कि वो कर रहा है? और अगर मन कह सकता है तो आत्मा तो मालिक है ना, आत्मा को मन को कहना चाहिए नहीं तुम्हारा ये नहीं ये खाने का मन करना चाहिए। जैसे जो डायबिटिक पेशेंट होता है उसका मन बड़ा करता है कि वो हर रोज खाने के बाद मीठा खाए, तो जिसकी आत्मा मालिक होती है ना वो तो रोक लेता है अपने आप को, वो मन को कह देता है कि नहीं ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। और जिसका मन मालिक हो जाता है तो फिर वो आत्मा को और सारी कर्मेंद्रियों को अपने हिसाब से चलाता है। ये वैसा ही है जैसे कि एक राजा हो और उसके 8 मंत्री हों। अगर राजा बाहर चला जाए शहर के तो हर मंत्री अपनी अपनी चलाएगा, और जब राजा वापस आ जाए और वो डिसाइड कर ले कि मुझे अपने राज्य का वापस होल्ड कंट्रोल लेना है तो मंत्री जैसे एकदम चुप हो जाएंगे, उन्हें राजा की बात माननी पड़ेगी। तो सारा खेल क्या है, आत्मा को राजा समझना और कर्मेंद्रियों को मंत्री समझना। कर्मेंद्रियां बड़ी नहीं है, आत्मा मैं मालिक, मैं बड़ा हूं। इसी प्रकार से बुद्धि जिसका निर्णय लेने का काम है, आज बुद्धि क्यों निर्णय सही नहीं ले पाती? क्यों? क्योंकि उसके पास कोई भी डिवाइन नॉलेज या डिवाइन कनेक्शन नहीं है, ना दिव्य बुद्धि है ना दिव्य वातावरण है जिसके प्रभाव से कुछ भी अच्छे डिसीजंस ले पाने की कैपेसिटी जैसे कि खत्म हो गई है बुद्धि में। और संस्कार हमारे ऐसे हो गए हैं, न जाने कितने ही जन्मों से हम तमो प्रधानता के अंदर जीते चले आए, तो संस्कार वशी हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जैसे कईयों की उल्टा बोलने की आदत है, अगर आप उन्हें को ये काम कर लो तो पहले जवाब देंगे नहीं, फिर उसके बाद बोलेंगे अच्छा बताओ क्या कह रहे हो।
तो नहीं बोलने की इतनी आदत हो गई है। कई बुजुर्गों को देखा गया है या बड़े लोगों को कि जैसे वो जवानी में थे, जैसे होल्ड पे वो रहते थे, पोजीशन का इतना ज्यादा नशा है कि ऑर्डर चलाने का इतना संस्कार बन गया है कि अब रिटायर्ड भी हैं, घर पे भी हैं, लेकिन बिल्कुल हाथ पल्ला नहीं हिलाना, सिर्फ ऑर्डर ही चलाते रहना, क्योंकि जीवन पर्यंत इस चीज का संस्कार बनाए हैं, है ना। कईयों की आदत इतनी ज्यादा हो गई है कि हमें जो है बाहर घूमने जाना ही जाना है, तो चाहे कोरोना लगे चाहे कुछ भी हो, वो इस चीज में अपना शेख ही समझते हैं कि देखो कोरोना भी लगा ना तो भी हम बाहर घूमते रहे। क्यों? क्योंकि घूमने का संस्कार आपको इतना वश में करके बैठा है कि आपको कोरोना की परिस्थिति की कोई चिंता नहीं है, बस आपको बहाने से घर से बाहर निकलना ही निकलना है। तो ये सारे जो हमने संस्कार अलग अलग प्रकार के बनाए हैं, ये संस्कार जो हैं हमें अंत समय में धोखा देते हैं। अंत समय में तो देते ही हैं, लेकिन अगर हम आध्यात्मिकता के मार्ग पर हैं, हम चाहते हैं हम परमात्मा से कनेक्शन लगाएं, उनसे शक्तियां लें, तो हम वो भी नहीं ले पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये संस्कार ही हमें खींचते रहते हैं। हमारा तन बोलता रहेगा ये कुर्सी तो अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लग रहा, आज तो बड़ी गर्मी है, आज तो बड़ी गर्मी है। तो जब हम त्वचा के अधीन है, जब हम एनवायरनमेंट के अधीन है, जब हम अपने संस्कारों के अधीन है, अपनी आदतों के अधीन है, अपनी कर्मेंद्रियों के अधीन है, तो यही सारे आठों मंत्री मुझ आत्मा राजा के ऊपर जैसे हावी हो जाएंगे। और इसी के विपरीत यदि आत्मा ये डिसाइड कर ले दैट आई एम द किंग एंड आई विल टेक कंट्रोल, तो ये सारे के सारे मन, मंत्री और बाकी कर्मेंद्रियां जैसे विवश हो जाएंगी अपने राजा की बात को मानने के लिए। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है जैसे कि एक जज है, उसको किसी हाई प्रोफाइल टेररिस्ट के केस पे वर्डिक्ट देनी है, फैसला सुनाना है, तो जब तक वो अपनी कुर्सी पे बैठी है वो सेफ है, और जब वो कुर्सी से उतर जाती है और उसको ऐसा कोई वर्डिक्ट सुनाना है तो वो एकदम अनसेफ है। तो जब तक वो अपनी कुर्सी पे है, वो फुल पुलिस प्रोटेक्शन के अंदर है, उसे कोई कुछ भी नहीं कह सकता कि तुम ऐसा फैसला क्यों सुना रही हो, ऐसा फैसला सुनाओ। नहीं, जब तक कुर्सी है तब तक पावर है, और जब कुर्सी खत्म तो सारी पावर खत्म। तो इसीलिए जब आत्मा अपने मालिकपन की, अपने राजापन की कुर्सी पे बैठी रहेगी तब तक वो शक्तिशाली है, और जब आत्मा शक्तिशाली होगी तो वो परमात्मा से एकाग्रता से योग लगा पाएगी, एक रस अवस्था बना पाएगी। एक रस अवस्था मतलब एक परमात्मा से सारे रसों की अनुभूति कर पाएगी, जिसे हमने शास्त्रों में भी पढ़ा, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कर पाएगी। यानी बिना इंद्रियों के भी जो सुख हमें मिले, जिस सुख में हम रमन कर सके गोप गोपियों की तरह, वो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हम जब ही कर पाएंगे जब आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक बनकर चलेगी। अच्छा, ओम शांति।